तो ये देखिए हमारे पोहे कितने अच्छे लचलचे बन के तैयार हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है सुबह का टाइम। तो मेरा बेटे को मैं ब्रश करवा रही थी, तो इसके है ना ब्रश करने के बहुत नाटक रहते हैं, तो मेरे देवर भी इसे ना चिढ़ाते रहते हैं। तो ये मैं यहाँ का थोड़ा सा साफ़ सफाई भी कर लूँगी, और साथ में ना अपने बेटे को भी मैंने यहाँ छोटे वाले को यहाँ लाकर बिठा दिया है। तो ये जो कुर्सी है ना, इसके अंदर ये बहुत अच्छा बैठे रहता है, और मतलब अगर अपना को इसे कहीं अकेला छोड़ के जाना हो ना, तो इसमें वो आराम से बैठे रहता है, गिरता नहीं है। तो मैं अपने बेटे को भी तैयार कर दूँगी। तो ऐसे तो मैं इसके कपड़े बाद में बदलूँगी, अभी मैंने फ़िलहाल के लिए ऐसे ही इसे तैयार कर दिया है। तो ये ना बाल बिल्कुल भी सही नहीं रहने देता है, बहुत जल्दी बाल ख़राब कर लेता है। और मेरे छोटे बेटे को जब मारो ना, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो नीचे मुंडी डाल लेता है अगर उसे ज़ोर से भी डांट दो तो उसे वो बहुत गुस्से वाला है, और ज़रा सी देर में रोने भी लग जाता है अगर अपन उसे ज़्यादा ज़ोर से डांटो तो। बचाने की कोशिश भी करता है। तो मेरे ननद की लड़की भी आई हुई है, तो उसे भी हमने झूले में डाल कर रखा है। तो ये है ना, मैं बेडशीट लेकर आई थी। तो ये बहुत सिंपल सी बेडशीट हैंगी, मतलब ये 250 की 2 मुझे मिली है डबल बेड की। तो जो है ना, अभी कैसा है कि छोटे बच्चे होने की वजह से ज़्यादा बार बार बेडशीट बदलना पड़ती है, तो जो कॉटन की बेडशीट होती है थोड़ी भारी पड़ती है। तो ये मैं सिंपल कपड़े की लेकर आई हूँ। तो उससे क्या होगा कि ये जैसे गंदी भी होंगी ना, तो मैं जल्दी जल्दी से बदल भी सकती हूँ, और धोने में ही आसानी भी रहेंगी। तो मैं ना, ये डबल बेड की जुड़ी हुई आती है, तो मैं इसको अपने जो रूम का बेडशीट है ना, उसके साइज़ से इसे बराबर नाप के काट लूँगी। अगर ये छोटी बड़ी होंगी तो मैं फिर एक बड़ी निकाल दूँगी और एक छोटी बेडशीट कर लूँगी। लेकिन जब मैंने इसे आंगन में बिछा कर देखा ना, तो एकदम बराबर आ गई थी, बस इतनी से छोटी पड़ रही थी। तो इतने से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये बेडशीटें भी सब बड़ी बड़ी आती है तो इसलिए मैं ना अब इसे 2 कर लूँगी। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं एक बेडशीट निकाल लूँगी और एक में से छोटा बेडशीट निकाल लूँगी, लेकिन 2 अब बराबर आ रही है, तो फिर 2 ही निकाल लेती हूँ, तो दोनों भी मेरे काम आ जाएंगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा लाइट कलर मुझे मिल गया है, बच्चों के हिसाब से इतना लाइट कलर बिछाओ ना तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। लेकिन ये मैंने इसीलिए लिया है कि अगर टाइम पर अगर कोई बेडशीट नहीं रही या कुछ रहे, तो 1 दिन या 2 दिन के लिए अगर मुझे बिछाना हो, तो फिर मैं इसे बिछा लिया करूँगी। तो मैंने इसे इसी काम के लिए लिया है, क्योंकि ज़्यादा दिन वैसे भी टिकती नहीं है। वरना 250 में 2 क्या लेते, इतना महंगी बेडशीटें मिलने लग गई है ना कॉटन की। इसकी पिछले साल ही मैंने 800 रुपये की बेडशीट ली थी, तो वो भी इसी लाइट कलर की आ गई थी, तो वो भी बिछाने में नहीं आती। ईद के दिन बिछाने के लिए भी बेडशीट चाहिए थी, तो मैंने ये ले ली। मैं क्या करूँगी कि हाथों हाथ है ना इसकी कोरे वाल लूँगी, कि अगर मैंने इसे धोने में डाल दिया तो फिर ये ना फुसड़े ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसा ही होता है कि मैं कभी भी बेडशीट लाती हूँ ना, तो पहले उसे काट कर ना धुलवा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी है ना इसके फुसड़े निकलने लग जाते हैं, मतलब ये साइड से पूरे धागे बाहर आने लग जाते हैं। तो मैं पहले इसकी कोरे ही वालूँगी। और है ना, ये नीचे मैंने बिछाकर काटा ना आंगन में, तो इसलिए भी इसे धोना पड़ेगा। और मेरी वो बेडशीट भी धोने की थी, तो मैं आंगन में मतलब हम काम तो करते हैं, लेकिन जो भी चीज़ का यूज़ करते हैं ना, तो फिर उसे धो लेते हैं, क्योंकि आंगन में सब चप्पलों से आते हैं, बाहर से भी लोग आ जाते हैं अंदर, तो वो है ना फिर सब पैरों से गंदा होते रहता है। तो इन बेडशीटों को मैंने वाल कर मैंने धोने के लिए डाल दिया, और मैं इधर ये काम में लगी थी ना, तो इधर मेरा बेटा बहुत रो रहा था, क्योंकि उसे कोई देखने वाला था नहीं। जब अभी है ना, मैं आपको डायरेक्ट 4:30 बजे 4:45 बजे के टाइम मिल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद है ना इतना सारा काम आया कि हमारे नल आने वाले थे, तो मुझे मटके भी भरने के थे, पानी की टाँकियाँ वगैरह भी धोने की थी। तो इसकी वजह से मेरा फिर पूरा टाइम है ना इसी में चला गया, और फिर मैं नहा धोकर नमाज़ पढ़कर सो गई थी, और बेटे को मैंने तैयार कर लिया था। तो मैं ना रात के बांटने के लिए पोहे बना रही हूँ। मैं ऐसा मेरा कोई प्लान था नहीं बनाने का, लेकिन एकदम से फिर मेरा दिल हुआ कि भजियों के लिए भी तो मुझे प्याज मिर्ची काटना ही पड़ेंगी, इससे तो अच्छा है कि मैं फिर पोहों की तैयारी कर लूँ। तो मैं कोई ज़्यादा हेवी पोहे नहीं बना रही हूँ, एकदम सिंपल वाले बना रही हूँ मीठे पोहे। तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, और जब हम रोज़ा खोलते हैं ना, तो उसके बाद
खाने में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो मेरा दिल होता है इफ्तार के बाद पोहे खाने का, तो मैं ना कभी कदार बना लेती हूँ। तो मैं ज़्यादा ही बना रही हूँ और मैं इसमें ना आलू भी डालूँगी। तो सबसे पहले है ना मैं आलू ही उबालने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब तक कि मैं दूसरे काम करूँगी तो ये उबल जाएंगे और फिर मैं इनका छिलका भी उतार लूँगी। तो मैं पहले इन्हें ही उबालने रख देती हूँ और बाकी फिर मैं दूसरे काम करूँगी। तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़े से ना मिर्ची के भज्जे भी बना लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वही पसंद आते हैं। तो मैं उनके लिए थोड़े से ज़रूर बनाऊँगी। और मैं आटा भी गूँध के रख देती हूँ, क्योंकि आटे का भी तो काम नहीं है, लेकिन मैं इसे गूँध कर रख दूँगी। तो अभी मेरी फूफू की लड़की आएंगे ना, तो वो मुझे रोटी डालकर दे देंगे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे रोटी बना कर दे देना। तो ये जब तक मैं पोहों की तैयारी कर लेती। तो मैंने है ना 1 किलो पोहे लिए थे। तो ये ना फूलकर बहुत सारे हो गए थे। और क्या हुआ कि आधा किलो तो मेरे पास रखे हुए थे, लेकिन आधा किलो मैंने है ना यहीं पास के मोहल्ले से बुला ली थी। तो ये ना बहुत गंदे आए थे, तो इनमें से बहुत गंदा पानी निकल रहा था। तो कभी भी ऐसा ही होता है ना कि हम एकदम से कोई चीज़ बनाने लग जाते हैं ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पहले से अगर तैयारी करके रखो ना, तो फिर इतनी मुसीबत नहीं होती है। तो इस बार तो यही हुआ कि मैंने पहले से पोहे नहीं बुलाए थे ना, तो फिर यहाँ से जो पोहे बुलाए ना, तो वो इतने अच्छे नहीं थे। क्योंकि जो बड़ी दुकान से पोहे हम लाते हैं ना, तो उसकी बात अलग होती है। और जो मोहल्ले में मिलते हैं ना, तो वो जल्दी बिखरने लग जाते हैं। मतलब क्वालिटी की भी बात रहती है। तब इस टोकरी को मैं अच्छे से धोकर इसमें है ना पोहे पूरे निकाल लूँगी। मैंने पोहों को भी बहुत सारे पानी में धोया है, ताकि उसके अंदर का सारा गंदा पानी निकल जाए। अब मैं ना इस तरीके से पानी निथाने के लिए रख दूँगी, क्यों नहीं तो फिर पोहे पूरे हलवा बन जाएंगे। तो ये कड़ी पत्ता भी मैंने भिगा दिया था। तो इन सब चीज़ों को भी मैंने भिगा के रखा था। तब इनको भी मैं धो कर रख लूँगी। तो है ना हम ज़्यादातर सारी चीज़ें बेसिन के पास ही रखते हैं, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि उनमें छींटे नहीं हो। तो देखिए पोहों का अच्छे से पानी निकल गया है, कितने अच्छे फरके हो गए हैं। तब मैं इसमें ना नमक, हल्दी और एक कटोरी भर के मैंने इसमें शक्कर डाली है। तो इसमें ना 1 कटोरी शक्कर डालना है। और ये है ना 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाली है। और ये हरा धनिया पत्ती भी मैं इसी में डाल दूँगी। तो इससे क्या होता है कि आप इसे ही यहीं अच्छे से मिला लेते हो। जब आप उसे कढ़ाई में डालते हो ना, तो जल्दी से बराबर मिल नहीं पाते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, कभी भी पोहे बनाती हूँ ना, तो सब चीज़ें पहले इस तरीके से मिला लेती हूँ। और फिर कढ़ाई में बघार करके बस इसे डालना ही होता है। क्योंकि फिर क्या होता है कि कभी कभी हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो फिर एक एक करके डालते हैं। फिर उतनी बार पोहे को हिलाते हैं तो वो टूटने लगते हैं। तो मैंने मुट्ठी भर के इसमें राई डाली है। और जितनी प्याज और वो हरी मिर्ची वो भी मैंने डाल दी है। तो समझो 1 पाव हरी मिर्ची थी और 1 पाव ही मैंने इसमें प्याज भी काट कर डाली है। तो ये साइड में आ गए थे, क्योंकि लेट बहुत हो रहा था। तो इनको मैंने कहा कि तुम रोटी बना दो। तो ये आलू भी मैं इस तरीके से इसमें काट कर डाल दूँगी। तो हमारे जो पोहे बनते हैं ना, उसमें आलू बहुत ज़रूरी होते हैं। और मैं सिंगदाने भी तल कर रखती थी, लेकिन क्या हुआ कि इतना टाइम भी नहीं था और मुझे सिंपल ही बनाने के थे। और मैंने पहले से भी कोई तैयारी नहीं करी थी, तो इसलिए मैंने फिर ना एकदम सिंपल वाले ही बनाए, लेकिन फिर भी अच्छे बन गए थे। तो जो इंदौरी पोहा बोलते हैं ना सिंपल वाला, तो ये वैसा बनता है मीठा। ये थोड़ा मीठा मीठा लगता है खाने में, लेकिन जब आप इसे बनाकर खाओगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तो ना बहुत ज़्यादा शक्कर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पोहों में शक्कर बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो आप भी एक बार बना कर देखना, और बच्चों को भी बना कर दे सकते हो। तो मैंने क्या करा कि कढ़ाई में ना इतने पोहे आ नहीं रहे थे, तो मैंने क्या करा कि तपेला मैंने धोकर लाया और उसके अंदर पोहों को धीमी आंच पर गर्म करने के लिए छोड़ दिया। और जब तक कि मेरा बघार होगा, जब तक कि पोहे भी अच्छे गर्म हो जाएंगे, तो फिर मैं बघार इसमें डालकर अच्छे से मिला लूँगी और मेरे पोहे बनके तैयार हो जाएंगे। तो मैं तपेले में सब चीज़ें खाली कर लेती ना, फिर उसमें पोहे भी डाल देती, लेकिन फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैंने फिर ये ट्रिक आजमाई कि मैंने सोचा कि मैं पोहों को एक तरफ गर्म करने पकाने के लिए रख देती हूँ, तो जब तक ये भाप में बनते रहेंगे और जब तक फिर मेरा बघार भी तैयार होगा। मैंने ना बघार में भी नमक डाला। इससे क्या होता है कि जब आप प्याज मिर्ची आपके मुँह में आती है ना, तो उसमें भी थोड़ा नमकीनपना आता है, तो खाने में अच्छा टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे झटपट वाले पोहे जल्दी से बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये अब हम बांटने के लिए बाहर लेकर चले जाएंगे।
कैसे कागज़ की प्लेटें ले ली, क्योंकि सब अपनी अपनी प्लेटें लाते हैं, तो अब हम इनको काय में देते, तो इस तरीके से हमने कागज़ की प्लेटें ली हैं और हम सबके लिए एक एक प्लेट बनाकर तैयार कर देंगे। तो है ना, ऐसा थोड़ा थोड़ा कुछ भी बनाकर देना अच्छा लगता है। तो मैं है ना रमज़ानों में एक बार भी तो पोहे बनाकर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी खाना अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं फिर सबके लिए ही बना लूँ, तो फिर है ना मैं एक बार भी तो बना कर बाटी हूँ पोहे। तो मैंने यही सोचा था कि आज तो कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लगे मैं बना लूँगी। मेरा बेटा छोटा है ना, तो इसकी वजह से मुझे जल्दी ये सब चीज़ें बनाने में आ नहीं रही है, और फिर इसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है इसकी काटा पीटी में बनने में, तो जब भी बन जाते हैं। और कोई चीज़ जब ज़्यादा बनाते हैं ना, तो फिर उससे टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो हमने सबकी प्लेटें बनाकर रख दी। अब जैसे ही सब आने लगेंगे तो हम उनको ये प्लेटें दे उठा उठा कर देते जाएंगे। तो ये कैसे बने थे तो मैं आपको पास से तो नहीं बता पाई, लेकिन आप देख सकते हो। और ये पूरा तपेला भी ख़त्म हो गया। मतलब मुझे पता था कि 1 किलो के पोहे पूरे लगते हैं, क्योंकि मैं हर साल बनाती हूँ ना, तो मुझे पता है। तो मैंने 1 किलो के पोहे बनाए थे, जो बराबर बट्टे करते सबको वो हो भी गए थे और अच्छे से फूल भी गए थे। और हमने ना जो हमारे आसपास पहचान वाले थे उनके यहाँ भी भेजे थे। तो अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ज़्यादा कोई खाता नहीं है, बस मैं ही ज़्यादा खाती हूँ। वो भी मुझे ऐसे सिंपल पोहे पसंद आते हैं। हमारे यहाँ ना आलू वगैरह सब डालकर बनाते हैं, तो सबको वही चलते हैं। तो ये देखिए ना, मेरी रात का टाइम है, मगरिब की नमाज़ पढ़ के है ना मैं उठ गई थी। मैंने आज पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि कपड़े इतने सारे जमा हो रहे थे ना, 3-4 दिन के कपड़े हो गए। क्योंकि है ना अब हमारे को बाज़ार में भी जाना पड़ रहा था, और मेरी सास भी पढ़ाई करने में लगे हुए, और मेरा बेटा भी परेशान करता है, तो फिर ये सब काम रह ही जाते हैं। तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो आज से मैंने ना फिर कल के और कपड़े निकल आएंगे, तो फिर रखने की भी जगह नहीं रहेंगी। और उससे क्या होता है कि आंगन में भी बहुत बहान हो जाती है। और देखिए ऊपर भी अभी कितने सारे कपड़े डले हुए हैं। तो ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है। काम भी चल रहा है, नमाज रोज़े भी हो रहा है, और सब कुछ अपने टाइम टेबल से हम मैनेज कर रहे हैं। तो आपको हमारी सिंपल सी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट